वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है और आप सभी को पता चल चुका है कि एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ 1 मंथ एंड 10 to 15 डेज़ ही बाकी हैं। तो जो ये टाइम है ये बहुत प्रीशियस है आप सभी के लिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा बेस्ट स्टडी प्लान क्लास 10th के लिए और 12th के लिए भी कर सकते हैं, जिससे आपके बोर्ड में 90% अबव मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। So let us discuss this study plan point wise, and one thing I want to say that you can adjust your timing and the activity to be done according to yourself. So I think 5:30 a.m. you should wake up and finish your daily work, means freshing and all everything. तो जो स्टार्टिंग का जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। तो जो भी चीज़ आप पढ़ोगे वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो आप 5:30 से 6:30 बजे तक अपना मॉर्निंग रूटीन करिए, वेकअप होइए, फ्रेश होइए अच्छे से। फिर 6:30 बजे 6:30 AM पे, एज आई टोल्ड यू, मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट वन टू ग्रेस्प एनी कंटेंट। तो आप स्टार्ट करिए अपनी स्टडी को विद वीक सब्जेक्ट, जैसे कि सोशल साइंस होता है कई बच्चों का वीक सब्जेक्ट, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स आती हैं। तो आप इस सब्जेक्ट को अपने मॉर्निंग टाइम में पढ़िए और साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। फिर उसके बाद 6:30 to 9 o'clock तक आप ये सारा सब्जेक्ट करेंगे। उसके बाद 9 AM आप अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लें और थोड़े टाइम के लिए रेस्ट कर लें, मीन्स हाफ एन आवर आप रेस्ट कर सकते हैं। फिर 9:30 to 45 मीन्स फॉर 15 मिनट डू अ क्विक रिवाइज ऑफ व्हाट यू रेड इन द मॉर्निंग। आपने सुबह जो जो चीज़ें पढ़ी आप 15 मिनट में उस चीज़ को पहले रिवाइज कर लीजिए, एज रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद चाहे कितना भी करें लेकिन उसे बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी चीज़ें। तो 9:45 पे अब एक ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, जैसे कि मैथ या साइंस। सो आई प्रेफर मैथ, सो टेक द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड डू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर चैप्टर्स। एंड फ्रॉम 9:45 to 11:45 तक आप मैथ करिए और फिर सारी चीज़ें एक बार फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लीजिए जो आपने पिछले सेशन में पढ़ा। फिर 12 o'clock आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, लंच करिए अपना। फिर उसके बाद 1 बजे at 1 PM in this session study the subject that you plan in your study timetable। आपने अपने माइंड में भी कुछ फिक्स किया होगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आपने सोशल साइंस मॉर्निंग में कर ली और उसके बाद मैथमेटिक्स कर लिया, तो अब टाइम है पढ़ने का साइंस। साइंस में भी 3 पार्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आप 1 o'clock साइंस लीजिए, अपना साइंस पढ़िए अच्छे से, उसके नोट्स बनाते रहिए। देन एट 4 PM हैव अ कॉफ़ी और टी, मतलब जो भी आप प्रेफर करें, साथ में कुछ हल्का स्नैक्स खा लीजिए। 30 मिनट के रेस्ट के बाद आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिए जो इजी है, वो बहुत आसानी से हो जाता है जो सब्जेक्ट, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ले लीजिए जो आप इंटरेस्टेड हों जिसे पढ़ने में। So 4:30 to 6 PM do these all Hindi or English and do some extra activities which will help you to relax yourself। तो 6 बजे कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो आपको एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हों, जिससे आप रिलैक्स हो। गाने सुनिए, टीवी देख लीजिए थोड़ा बहुत। तो 6 to 7 ये चीज़ करिए, रिलैक्स हो जाइए। फिर 7 बजे आपने जो कुछ भी पूरे दिन में पढ़ा है उसे लेके बैठ जाइए एंड जस्ट रिवाइज एवरीथिंग कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। जो बैक एक्सरसाइज होती है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देन एट 8:30 टेक योर डिनर। उसमें आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा, इट्स नॉट दैट स्ट्रिक्ट फास्ट एंड हार्ड रूल कि आपको इसी टाइम पे करना है। तो 30 तक आप अपना डिनर कर लीजिए। उसके बाद 9:30 it is the last session or the slot for studying, which is only to revise the formulas, equations and definitions, जो ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं और इन्हीं चीज़ों में मार्क्स कट हो जाते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से बच्चों के मार्क्स कम रह जाते हैं। तो इसीलिए
रात के टाइम एक बार अपनी सारे फॉर्मूलेज, इक्वेशंस और डेफिनेशंस को रिवाइज कीजिए एंड बाय 10:30 यू शुड गो टू स्लीप। 10:30 बजे तक आप सो जाइए और यही शेड्यूल दोबारा से स्टार्ट होगा नेक्स्ट मॉर्निंग से 5:30 पे। So guys, this is the timetable for class 10th and also for 12th. So that is all, and if you want this in the PDF format, please do write in the comment section if you want the study plan of class 10th boards. और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या मैं हर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन प्लान बताऊं कि किस सब्जेक्ट को किस टाइप से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या करना है। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, शेयर and subscribe to our channel for getting more updates and information related to everything. Thank you.